2-3 महीना बाद हम लोग एक दूसरे के मिले भी। उसके काम के लिए मैं घरघोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ। फिर अब मोहब्बत, धोखा और मौत, रायगढ़ के जंगल में अधिवक्ता कांड का सनसनीखेज खुलासा। आराधना सिद्धार्थ की हत्या की गुत्थी रायगढ़ पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। कहते हैं प्यार भरोसा की नींव पर टिका होता है, लेकिन जब उसी प्यार में धोखा, डर, स्वार्थ शामिल हो जाए तब रिश्ते मौत की सबसे खौफनाक कहानी लिख देते हैं। रायगढ़ के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र के कटेल टिकरा जंगल में मिली एक महिला अधिवक्ता की लाश ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। कौन थी ये महिला, किसने की बेरहमी से हत्या और आखिर क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी रायगढ़ पुलिस ने अब इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। इस हत्या के पीछे कोई लूट, कोई पुरानी दुश्मनी या गैंगवार नहीं, बल्कि प्रेम संबंध, शादी का दबाव और एक सुनियोजित साजिश सामने आई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। आज हम आपको दिखाएंगे रायगढ़ जिले के उस सनसनीखेज अधिवक्ता हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कैसे एक प्रेम संबंध का अंत जंगल में मौत बनकर सामने आया, कैसे आरोपी ने हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की और कैसे पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचकर ही इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। बारह मई रायगढ़ जिले के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र के कटेल टिकरा जंगल का सुनसान इलाका, जहां आमतौर पर सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है, लेकिन उस दिन जंगल के भीतर एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। स्थानीय लोगों ने जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पूंजी पथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामला संदिग्ध था, इसलिए तुरंत एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। जंगल के बीचों बीच पड़े शव की हालत देखकर साफ था कि यह सामान्य मौत नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। महिला की पहचान तत्काल नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ और तकनीकी जांच शुरू कर दी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद शव की पहचान लैलूंगा निवासी अधिवक्ता आराधना सिद्धार्थ के रूप में हुई। एक युवा महिला अधिवक्ता की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। परिवार सदमे में था और पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का दबाव बढ़ गया था। महिला अधिवक्ता की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। पुलिस ने सबसे पहले मृतिका की कॉल डिटेल खंगाली, उसके मोबाइल लोकेशन, आखिरी कॉल और जिन लोगों से लगातार संपर्क था, उन सभी की जानकारी जुटाई गई। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस को शक था कि हत्या से पहले मृतिका किसी परिचित के साथ गई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लग गया। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक मोटरसाइकिल पर मृतिका को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने फुटेज से बाइक नंबर ट्रैक किया और फिर शुरू हुआ आरोपी तक पहुंचने का कवायद। बाइक नंबर के आधार पर पुलिस शक्ति जिले के निवासी लोकनाथ पटेल तक पहुंची। शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तक तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे गए, तब तक झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार आरोपी ने पुलिस पूछताछ में हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोपी लोकनाथ पटेल ने बताया कि मृतिका आराधना सिद्धार्थ के साथ पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों लगातार संपर्क में रहते थे, लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। बताया जा रहा है कि मृतिका लगातार आरोपी पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। आरोपी इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन सामने से बढ़ता दबाव उसे परेशान कर रहा था। यही से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। आरोपी ने योजना बनाई कि वह मृतिका को रास्ते से हटा देगा। उसने आराधना को घुमाने के बहाने अपने साथ बुलाया। दोनों बाइक पर निकले और फिर आरोपी उसे सुनसान कटेल टिकरा जंगल की ओर ले जाया गया। जंगल में पहुंचने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ
और फिर आरोपी ने बेरहमी से आराधना की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। एक तरफ परिवार अपनी बेटी की तलाश में परेशान था, तो दूसरी तरफ आरोपी सामान्य जिंदगी जीने की नाटक करता रहा। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एक बेहद चालाकी भरा खेल खेला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतिका का मोबाइल अपने पास रख लिया और शक से बचने के लिए उसी मोबाइल से मृतिका की बहन और सहेलियों के साथ बातचीत भी करता रहा, ताकि किसी को यह एहसास ना हो कि आराधना की हत्या हो चुकी है। आरोपी चाहता था कि लोग यही समझे कि मृतिका कहीं बाहर गई है और वहां सुरक्षित है। लेकिन अपराध कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। यही सुराग आरोपी के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाइल फोन, घटना के दौरान पहने गए कपड़े और अन्य अहम साक्ष्य बरामद किए हैं। तकनीकी जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ने इस पूरे मामले की परतें खोल दी। अब सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कहना है रायगढ़ के एसपी शशि मोहन सिंह। आराधना सिद्धार की हत्या की गुत्थी रायगढ़ पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है और इसमें जो आरोपी है लोकनाथ पटेल, जो कि शक्ति जिला का रहने वाला है और चारपारा इसके गांव का नाम है। जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से इसका फेसबुक के द्वारा आराधना के साथ दोस्ती हुई थी और दोस्ती जो है प्यार में बदल गया और ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, मिलने जुलने लगे। और ये व्यक्ति चूंकि शादीशुदा था और ये बात उस महिला वकील से इसने छुपा के रखा था, लेकिन अंततः एक दिन इसकी पत्नी की डीपी के माध्यम से इसकी पत्नी ने जब अपना डीपी चेंज किया तो उस आराधना को जब ये पता चल गया तो इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होने लगा और आराधना इसके साथ शादी करना चाहती थी। ये लगातार कन्विंस कर रहा था, लेकिन अंततः बात बनी नहीं। फिर इसने ये डिसाइड किया कि मैं फाइनली जो है या तो इससे कन्विंस करूंगा और अगर नहीं मानेगी तो इसे रास्ते से हटा दूंगा। उसी कड़ी में घटना दिनांक को ये रायगढ़ में, चूँकि ये रहती थी लड़की, वहाँ पर पहुँचा और उसकी बुआ की लड़की भी आई थी। इस दोनों को लेके बाइक में निकला, बुआ की लड़की को केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में बिठा दिया और वहाँ से मृतिका को अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ से जंगल के रास्ते से घूमते हुए ये शक्ति पहुँचा। वहाँ गुप्ता लॉज में ये लोग नाम बदल के पति पत्नी के तौर पर अपना एंट्री कराए और वहाँ पर रुके। वहाँ पर भी इनके बीच में इस बात के लिए फिर से विवाद हुआ, जिसमें एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, पॉसिबल नहीं है कि तुमसे शादी कर पाऊँ। लेकिन लड़की ने इसको इसके कहे के अनुसार दबाव डाला और तब इसने डिसाइड कर लिया और ये लड़की को लॉज में छोड़ के वहीं से दुकान से जाकर सब्जी काटने वाली चाकू खरीद के ले आया और रात में लड़की के साथ में ये रहा और सुबह 5:30 बजे लड़की को लेके ये पुनः इधर ही के जंगल में आ गया, कुंजीपतरा थाना क्षेत्र के जंगल में। चूँकि यहाँ पे पहले ये प्लांट में काम करता था तो यहाँ के जंगल से ये अनभिज्ञ नहीं था, इसलिए इसे पूरा आइडिया था और जंगल में ले गया वहाँ पर और ले जाकर लड़की के साथ एक बार फाइनल बात किया। फिर से बोला कि पॉसिबल नहीं है, हम दोस्त की तरह ही रहते हैं, बट अंततः लड़की नहीं मानी। फिर वहाँ पर इसके साथ प्रेम करने का नाटक किया और पीछे से जाके इसका गला दबा दिया और गला दबाने के बाद जब वो गिर गई बेहोश होके तो फिर पत्थर, वहाँ जो पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से इसके सर को कुचल दिया और जो चाकू रखा हुआ था उससे भी वार किया और उसके बाद वहाँ से ये फरार हो गया। चाकू वाकू सब धो धा के और ये घर पहुँच गया। इस बीच में ये लड़की बन के ही मोबाइल से, जो मोबाइल चालू था उस पर बात भी किया है और उसके एटीएम से पैसे भी निकाले हैं। पुलिस को 2 दिन लगे डेड बॉडी को शिनाख्त करने में, लेकिन जब एक बार डेड बॉडी शिनाख्त हो गई तो पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से और अपने टेक्निकल टीम की सहायता से, हमारी साइबर की टीम और कुंजीपतरा के थाना प्रभारी राम किंकर यादव की टीम लगातार इसमें लगी रही। कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए और रायगढ़ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का लड़की जाते हुए दिखे, जिसमें वो नंबर भी आया, नंबर प्लेट। उस नंबर प्लेट के आधार पे मालिक का पता किया गया और साथ ही फिर टेक्निकल टीम भी काम कर रही थी और अंततः इसका लोकेशन शक्ति में मिला। कल शक्ति पुलिस की सहायता से हमारी टीम वहाँ गई थी। रात को इसे रेड किया गया। रात को पुलिस को पहले बहुत घुमाने की कोशिश किया, लेकिन जब इसे तमाम सबूत दिखाए गए तब ये अंततः राजी हुआ और इसने अपनी कहानी बताई कि ये पूरी कहानी का विवरण यही था कि चूंकि लड़की इस पे शादी का दबाव डाल रही थी, इसलिए इसने उसकी हत्या कर दी। रायगढ़ पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी लोकनाथ पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
लेकिन यहाँ मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि समाज में सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। क्या रिश्ते में बढ़ता अंधविश्वास लोगों को अपराध की तरफ ढकेल रहा है? क्या झूठ और दोहरी जिंदगी किसी इंसान को इतना निर्दयी बना सकती है कि वह अपने ही करीबी की जान ले ले? और आखिर कब तक रिश्ते के नाम पर इस तरह की वारदात सामने आते रहेगी? यह घटना सिर्फ रायगढ़ की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास कितना जरूरी है। मामला यह सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में। तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्रता के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीने बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घरघोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे हम लोग का मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पूंजी पत्थर में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ मिलने, और उसके बाद फिर बस से चली गई। फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरे मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपने और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताए थे, ऐसे उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है इसे टिप के। फिर अब डीपी में देखा वो, तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ पर निकाल के बोली कौन हो, कहाँ से, वैसे नॉर्मली सी बात की। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मेरे मतलब कॉल की थी, तो मेरे वाइफ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रहे थे। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया भी नहीं था कुछ दिन पहले बोल के। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूँगा बोल के वो एकदम, उसके बावजूद भी मुझे मतलब फोर्स करती थी, दबाव डालती थी हमेशा हर टाइम। और कॉल में जब भी फ़ोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने ही कास्ट में देख के शादी कर लो, हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे तुम निर्णय लेके मर्डर करना है? बता रहा हूँ सर, वही से सुन। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना। तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूँगी। यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी, और कभी कभी गुस्से में बोलती थी। तो अब एकदम ज़्यादा हो गया था वही ज़्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूँगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूँगा तो अब ये सब चीज़ सोचने के बावजूद ना मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना कोई फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट का जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। इसके बाद तुम लोग हम लोग, मैं शक्ति उसको ले गया। तो शक्ति में फिर से मतलब उधर वो कोरबा रोड में दमोधारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं जाऊँगी ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मार रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूं क्या ना करूं ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब
मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरे मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब ज़बरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे बोल कर उसको बोला। फिर समझाया, फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वही रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहाँ से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूँगा। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज़ मुझे क्यों फंसाया, ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना अब गुस्सा तो आया मेरे को, गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे। फिर वो मतलब 2-3 मिनट दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था, तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया अपना मतलब स्कार्फ बांध के सीधा। तो पत्थर से क्यों कुचला उसको? पत्थर से क्यों मारा? मारने के बाद पत्थर क्यों मारा था? नहीं मरी थी वो, पहले पत्थर मारा था उसको। अच्छा, हाँ। घटना से पहले तुम कपड़े क्यों निकाल दिए? इसलिए मैं मतलब वो प्लान ये बनाया। कटेल टिकरा के इसी जंगल में महिला अधिवक्ता आराधना सिदार का शव मिला था। शुरुआत में यहाँ मामला पूरी तरह अंधे कत्ल जैसे दिखाई दे रहा था, लेकिन रायगढ़ पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल की मदद से इसे पूरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम संबंध और शादी के दबाव के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है। रिश्ते में छल और स्वार्थ किस हद तक इंसान को अपराधी बना सकते हैं। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो कई बार उसका अंत बेहद दर्दनाक होता है। रायगढ़ की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है। अगर आपके आसपास कोई मानसिक तनाव, विवाद या रिश्ते में परेशानी से गुजर रहा है तो संवाद बनाए रखें। छोटी छोटी बातों, हिंसा और अपराध तक पहुंचने से रोकने में हम सबकी जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।